तो आज हम लोग डे 5 में आ रहे हैं। आई थिंक आप लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 देख चुके होंगे, क्योंकि सिलॉक्स का एक दूसरे से लिंक रहता है। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको आगे का स्टेप पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पहले आप डे 4 तक आप देख लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली डे 5 आप इजिली कर पाओगे। और सिलॉक्स ऐसा चैप्टर है जो हम वेन डायग्राम के थ्रू या रूल के अकॉर्डिंगली नहीं करा करके 150 मेथड से आपका कराएंगे। और सादा क्वेश्चन यकीन मानो, पॉसिबिलिटी हो चाहे आपका कंफर्म 100% ट्रू आंसर हो, कुछ भी हो, आप वर्बली आंसर दोगे। बस एक बार आप सीख जाओ ये मेथड, उसके बाद कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका ऐसे ही आसानी से आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इनवर्स सिलॉक्स करेंगे, ओनली अ फ्यू वाला करेंगे। ओनली वाला ऑलरेडी हम डे 4 में कर चुके हैं। उसके पहले हम पॉसिबिलिटी केस भी कर चुके हैं, आइदर केस भी हम आपका बता दिए, नॉर्मल 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट सब कुछ कर चुके हैं। और वर्बली भी आप लोग करना स्टार्ट कर दिए हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आता है, जिनको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर देते हैं कि मैम हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है मेरा। तो फीडबैक आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि फीडबैक आप लोग उसी कमेंट में, जो आप वीडियो देखो उसी में कमेंट आप अपना डाल दो, ताकि लोगों को पता भी चले रियलिटी क्या है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मानना ना मानना आपका काम है, ठीक है। तो आते हैं इनवर्स सिलॉक्स। इसमें क्या होता है, आपका 2 कॉन्क्लूजन या 3 कॉन्क्लूजन दे देगा, और उसके बाद स्टेटमेंट ये आपका ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। स्टेटमेंट आपका ऑप्शन में देगा और कंक्लूजन आपका ये दे देगा। अब आपको फाइंड करना है ये दोनों कंक्लूजन आप किस ऑप्शन से फाइंड कर सकते हो, वो आपको करना है। अच्छा देखो ये कौन सा है, इसको हटा देते हैं। अब डे 5 तो हो ही गया है ना। तो ये ऑल वाला आपका स्टेटमेंट कौन सा है, ये ऑल में ऑल आपका कौन सा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। अच्छा ये नो है, नो क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। इट मीन्स आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए, एक कंक्लूजन आपका निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए को ले रहे हैं, ऑप्शन ए में नो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। अगर 2 निगेटिव को हम कंबाइन करते हैं तो क्या आपका आंसर आएगा, नो कंक्लूजन। अगर तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो नो कंक्लूजन। एक भी क्या आपका पॉजिटिव है, अगर 2 पॉजिटिव होते तो मेरा पॉजिटिव वाला आंसर आ जाता, ठीक है। निगेटिव तो हो सकता है निगेटिव डायरेक्ट इसी से आ जाए, बट इसको लाने के लिए, पॉजिटिव वाला कंक्लूजन लाने के लिए मस्ट है आपका 2 पॉजिटिव होना चाहिए। जब 2 पॉजिटिव को कंबाइन करेंगे तभी तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आपका कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा ही नहीं। तो इससे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी चेक करें। ऑप्शन बी में आपका क्या है, ऑल, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी ऑल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें तीनों पॉजिटिव है। अगर इन 2 को कंबाइन करेंगे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगी। इन 2 को कंबाइन करेंगे पॉजिटिव आ जाएगी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे फर्स्ट और लास्ट को पॉजिटिव आ जाएगी, तीनों को कंबाइन करेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। बट निगेटिव वाला तो आंसर आपका नहीं आ रहा है, जबकि एक आपका निगेटिव भी आना चाहिए, है ना। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। इसमें आ रहे हैं, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। 2 पॉजिटिव मिलकर के एक पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव, इट मीन्स इससे आपका आंसर आ सकता है। तो अब इसको चेक करना मस्ट हो जाता है। अच्छा हमें किस में चाहिए, रिवर एंड वाटर में कंक्लूजन चाहिए। रिवर यहाँ है, वाटर यहाँ है, तो ऑल में वैल्यू कितनी होती, 100 और 50, और सब में वैल्यू कितनी होती, 50 और 50। तो वाटर में वैल्यू, सॉरी व्हाइट में वैल्यू आपकी दोनों में क्या है, 50 और 50। तो फाइनली हम इन 2 स्टेटमेंट को कंबाइन कर ही नहीं सकते। भले ही पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट कंबाइन होकर के पॉजिटिव ही कंक्लूजन देगा, बट ये तब देता जब आपका कॉमन टर्म में वैल्यू किसी भी एक प्लेस पे आपका कितना होता, 100 होता। बट यहाँ तो आपका वैल्यू कितना है, 50 है। तो फाइनली आपका इससे भी आंसर नहीं है। अच्छा एक भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसको कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है भाई ये वाला आंसर नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है तो हम टिक कर दे रहे हैं, दोनों आने चाहिए आंसर, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
ये निगेटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव कंबाइन करके पॉजिटिव भी आ जाएगा, कोई भी इसका इसके साथ चाहे इसका इसके साथ निगेटिव आ जाएगा, है ना। एक निगेटिव है तो निगेटिव आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमें किसमें, रिवर और वाटर में चाहिए। रिवर यहाँ है, वाटर यहाँ है, तो ऑल में वैल्यू 150 होती है, ऑल में वैल्यू 150 होती है, और नो में वैल्यू 100 और 100 होती है। अच्छा, वाइट से वाइट कैंसिल हुआ क्योंकि एक प्लेस पे आपका वैल्यू कितना है, 100 है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के कंक्लूजन आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही बनाएगा। रिवर में वैल्यू 100, ऑल में वैल्यू 100 और वाटर में वैल्यू 50। तो 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को 50 में। तो ये वाला तो आंसर इससे आ रहा है। अच्छा, दूसरा चेक कर रहे हैं, दूसरा क्या आ रहा है। दूसरे में क्या है, रिवर और ब्लू। रिवर यहाँ है, ब्लू यहाँ है, इट मीन्स हमें तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना होगा। तीनों को कंबाइन करते, अच्छा ये पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, तीसरा निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कहीं पे भी एक जगह निगेटिव है, इट मींस आंसर आपका निगेटिव है। देखो, व्हाइट से व्हाइट कैंसिल आउट हुआ, वाटर से वाटर कैंसिल आउट हुआ। वाटर में क्या है, एक प्लेस पे कम से कम वैल्यू 100 है। रिवर एंड ब्लू में आपका आंसर आ जाएगा, दोनों में आंसर कितना है, वैल्यू 100 है। और आंसर किस में आ रहा है, निगेटिव में, नो में आ रहा है, क्योंकि 100 वैल्यू है, नो का है। तो रिवर में वैल्यू 100, ब्लू में वैल्यू 100। तो इस वाले आंसर से ये दोनों कंक्लूजन हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। तो आंसर आपका डी वाला सही है। ऐसे जब 3 4 जो भी है, जब हमारा पहले आंसर आ गया तो हम आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम तो आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हमें तो कंप्लीट चेक करना होगा। तो देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें दो निगेटिव, ऑल प्लस नॉट सम नॉट होता है, चाहे ऑल प्लस नॉट बोलो चाहे सम प्लस नॉट, एक ही बात है, ठीक है। सम नॉट, दो निगेटिव है। अच्छा, दो निगेटिव है तो दो निगेटिव कंक्लूजन मिलकर के कोई कंक्लूजन आपका देगा ही नहीं। कम से कम यहाँ पे पॉजिटिव आने के लिए दो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो। अच्छा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव आंसर देता, तब तो हम आगे वैल्यू चेक करते। पहले पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंगली चेक करो। इसका अगर इसके साथ करते तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव वैल्यू देता। क्या आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिला है, नहीं मिला है, तो इससे भी आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि हमें कम से कम एक पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, चेक कर लो, इसका कितना हो गया, ऑल का वैल्यू 150, इसका वैल्यू सम नॉट में क्या हो गया, 50 और 100। तो व्हाइट से व्हाइट आपका वैसे भी नहीं कटता, ठीक है, सम नॉट में। तो खैर, हम तो पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंगली पहले तो आप चेक करोगे क्या उससे आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो आगे चेक करना बनता भी है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, आंसर क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव आने के लिए एटलीस्ट कम से कम दो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो बट किस में होता था, अगर ये सम में होता तो ऑल को हम सम में चेंज कर देते। कम से कम एक तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। हो सकता है आपका डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता हो। तो ये रहा, इस टाइप को बोलते हैं इनवर्स सिलॉक्स या रिवर्स सिलॉक्स। तो इसमें आपका दो कंक्लूजन दे देगा, तीन कंक्लूजन दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन में ये आपका स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 3, तो एक ऑप्शन में 3 आपका स्टेटमेंट दे सकता है, 4 दे सकता है, उसका मर्जी। तो ये बहुत आसान होता है, इसको भी हम इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ऑप्शन इलिमिनेट कर देते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइप का है। आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो जब हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसमें एक आध क्वेश्चन इसका दोबारा रिपीट करा देंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट हम 4 अपलोड कर दिए, प्रैक्टिस सेट 5वां शायद कल परसों फिर अपलोड कर देंगे। तो वो उसमें हम ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के उसमें मेंशन कर देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं तो ध्यान से समझना है इसको। क्या ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और ये आपके कंक्लूजन गिवन है। बोल रहे हैं सम ए आर बी और ऑल बी आर सी। तो सम का वैल्यू कितना होता है 50 और 50, और ऑल का वैल्यू 100 और 50। अच्छा, इसमें आ रहे हैं देखो बी से, जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, सम वाला है ना। 80% 90% सारा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। अच्छा, जब सम का बात करें हम, तो सम में आपका 1 से 99% सारा आपका सम होता है। 1 से 99% कुछ भी देते, 1% भी है तो वो सम है, मतलब कुछ पार्ट है। तो अब आते हैं, जब स्टेटमेंट में आपका सम गिवन हो, देखो कॉमन टर्म क्या है, बी से बी कैंसिल आउट हुआ, रिलेशन ए और सी में आएगा। ए और सी का वैल्यू कितना है बेटा 50 है। अच्छा, ए और बी का वैल्यू 50 है। अच्छा, जब स्टेटमेंट में आपका सम गिवन हो और कंक्लूजन में 80% 70% 50% कुछ भी आपका परसेंटेज में गिवन है, तो वो आंसर आपका गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि सम ऑलरेडी बोलता है 1 से 99%, और जबकि कंक्लूजन में एग्जैक्ट बोल रहा है नहीं 80% ए ही सी है। हो सकता है 70 हो सकता है 50 हो सकता है 10 ही % हो, हम कंफर्म तो नहीं है ना कि 80% ही होगा, हो सकता है 90% हो। तो अगर आपका स्टेटमेंट में सम है और अगर कंक्लूजन में उसको परसेंटेज से डिफाइन कर रहा है और रिलेशन दोनों में, इन दोनों में आ भी रहा है, बट वो आंसर आपका गलत होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होगे, तो ये गलत है। अच्छा, ए और सी में सम का वैल्यू कितना होता है 50 और 50, ए का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 50, पॉजिटिव है, सही। इसमें आ रहे हैं दोनों में सम का वैल्यू कितना होता है 50 है। सी और बी में रिलेशन, सी और बी में रिलेशन तो यहीं से आ गया, 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही। सी और ए में, सी यहाँ है ए यहाँ है, तो दोनों में कितना वैल्यू है 50, तो ये भी आंसर आपका सही है। तो इसका आंसर अगर होगा तो ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इसका, अगर स्टेटमेंट में आपका 80% गिवन है, ठीक है, और कंक्लूजन में कहीं आपका सम गिवन है। अच्छा, 80% कितना है, तब भी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू कितना होगा 50-50, और में वैल्यू कितना होता है 150। यहाँ चाहे परसेंटेज आपका 10% हो, चाहे 20%, चाहे 25, चाहे 80, चाहे 90, कुछ भी आपका परसेंटेज में, उसको सम ही एज्यूम करते हैं। अच्छा, दोनों में कॉमन टर्म में बी है, कॉमन टर्म का वैल्यू कैंसिल हुआ। ये कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके कंक्लूजन कौन सा आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये सम में है, ये भी पॉजिटिव है, ये सम में है, ये भी पॉजिटिव है। ए और सी में रिलेशन चाहिए, ए और सी में रिलेशन चाहिए सम, क्योंकि सम का वैल्यू कितना है 1 से 99% तक सम है। अगर एक भी % होगा तो वो क्या है सम। तो अगर स्टेटमेंट में आपका परसेंटेज में वैल्यू गिवन है और कंक्लूजन में सम दे देगा तो वो आंसर आपका सही होगा। बट अगर स्टेटमेंट में आपका सम गिवन है और कंक्लूजन में उसको परसेंटेज से डिफाइन कर रहा है तो वो आंसर आपका गलत होगा। तो ध्यान दे करके करना, ठीक है। सी और बी, सी यहाँ है, बी यहाँ है, तो ये तो इसी से आ गया। देखो 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को 50 में, तो दोनों आंसर। तो इसका आंसर है बोथ फॉलो, तो इसका आंसर है बोथ फॉलोस, और इस वाले का आंसर है ओनली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉलोस। अच्छा, सम तो ये हो गया, हमने बता दिया 100%, 90%, 80% कौन सा सम है किसको। जनरली आप लोगों को पता होता है कि सम, ऑल, नो और सम नॉट, ये पता है। ओनली वाला हम स्टेटमेंट बता दिए, ओनली ए आर बी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कभी अगर हो सकता है मोस्ट आ जाए, मैनी आ जाए, तो सम का कुछ और दूसरा भी नाम है, तो उसको भी देख लीजिएगा कि किसके किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम उसको नोट करा देते हैं।
तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो आप लोगों के ऑल के प्लेस पे भी पूछ सकते हैं। जैसे ऑल के प्लेस पे अगर ना हो करके ईच दे देगा, एनी दे देगा, एवरी दे देगा, कोई भी नेम दे देगा, राम श्याम मोहित। अगर परसेंटेज में देगा 100%, क्योंकि 100% पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, 100% ARB, तो ये आपका पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऑल ना दे करके ईच ARB, एवरी ARB, कोई भी एनी ARB, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के प्लेस पे दुनिया का कोई भी वर्ड हो सकता है, बट ऑल को रिप्लेस कर देगा इन सब वर्ड से। सेम आपका है सम, सम ना लिख करके, क्योंकि सम तो आप जान गए हो, सम ARB, तो सम जनरल नेम हो गया। जैसे बुलाते हैं ना, कृष्ण भगवान बुलाओ तब भी वही आएंगे, कन्हैया बुलाओ तब भी वही आएंगे। तो भगवान तो वही है, आना उन्हीं को है, बट उनके अलग अलग नाम है। तो सेम चीज इसमें भी है, सम का ये अलग अलग नाम है, तो रिजल्ट आपका वही होगा। तो इसमें सम ना दे करके मोस्ट दे देगा, मैनी दे देगा, फ्यू दे देगा, एटलीस्ट दे देगा। एटलीस्ट का हम कराए भी हैं डे 4 में शायद। 1 से 99% जो अभी हम कराए हैं, 80% वाले एग्जाम्पल। मोर दे देगा, जनरली दे देगा, मोस्ट ऑफ द दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गुड, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट का वैल्यू आपका 50 हो गया, गुड का वैल्यू 50। तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर सकती हो। सेम नो, नो ना दे करके नन दे देगा, नो वन दे देगा, या 0%, 0% ARB, इट मीन्स वो क्या है, नो में है। ओनली, ओनली बोले ओनली ARB, या नन बट ARB, तो ऐसा आपका क्या है, ओनली स्टेटमेंट। आज हम ये कराएंगे ओनली अ फ्यू। चाहे स्टेटमेंट आपका ओनली अ फ्यू दे, चाहे आपका ये दे दे ओनली अ फ्यू नॉट, एक ही बात है। ठीक है, तो आज अभी इसके बाद हम यही वाला स्टेटमेंट ही कराएंगे। तो बाकी ये सारे हम करा दिए, ओनली तक करा दिए। आज आपका इसका कराना है ओनली अ फ्यू वाला। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो शायद आपको इसके दूसरे नेम पता चल गए होंगे, आई थिंक आप कर लोगे। बाकी सारा वैल्यू वही पुट करना है। तो नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेक्स्ट आते हैं ओनली अ फ्यू। चाहे आपका स्टेटमेंट हो ओनली अ फ्यू ARB, चाहे आपका ओनली अ फ्यू AR नॉट बी, कुछ भी हो एक ही बात है। तो ये जैसे अभी हमने कृष्ण भगवान का नाम लिया ना, तो उनके अलग अलग रूप हैं। तो इस स्टेटमेंट के 2 रूप हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट कंबाइन होकर के ये एक स्टेटमेंट बना है। इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और इसमें निगेटिव स्टेटमेंट भी है, दोनों स्टेटमेंट छिपा हुआ है। अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसमें वैल्यू हो जाएगा 50 और 50 सम में, क्योंकि पॉजिटिव में ये हो जाता है सम और निगेटिव में ये हो जाता है सम नॉट। इन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है। अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू तभी आपका आएगा जब मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अगर यहाँ पे होगा A और B में रिलेशन है, तो सम ARB और सम BRA, ये दोनों आंसर आपके सही है। तो A में भी वैल्यू 50, B में भी वैल्यू 50, इसमें भी 50 और इसमें भी 50। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं तो मेरा ये आंसर आपका सही होगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को निगेटिव लेके चल रहे हैं, निगेटिव में वैल्यू कितना हो जाता है, 50, 100, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सम AR नॉट बी। तो ये भी आंसर आपका सही। तो अगर इस स्टेटमेंट से हम कोई कंक्लूजन ट्रेस करेंगे, ये तो सिंगल स्टेटमेंट में हम बता दिया, अभी जब हम 2 स्टेटमेंट पे कंबाइन करके इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसके 3 कंक्लूजन आपके सही होंगे। तो अब हम आते हैं इसके स्टेटमेंट में जो कंबाइन करके आंसर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इसका रिजल्ट आपके काम आएगा। तो स्टेटमेंट 1 ये, स्टेटमेंट 2 ये। ओनली अ फ्यू एक्स और वाई, एक्स और बी के वाई के प्लेस पे दुनिया का कोई भी वर्ड आपका हो सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट, ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखो पहला वाला कंक्लूजन क्या है, वाई और क्यू और वाई में हमें निकालना है। क्यू यहाँ है, वाई यहाँ है, इट मीन्स हमें एक्स को कैंसिल करना होगा, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं।
एक्स तब कैंसिल होगा जब हम ये, अच्छा ये कौन कौन सा कॉन्क्लूजन है आपका, निगेटिव। ये ऑल कौन सा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इट मीन्स अब हमें इसमें जब निगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तभी मेरा आंसर निगेटिव आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट अब हमें निगेटिव कंसीडर करना होगा, तभी मेरा आंसर निगेटिव आएगा। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आएगा। अच्छा जब इसमें निगेटिव कंक्लूजन करेंगे तो इसमें दो वैल्यू है आपका, इसमें सम एक्स आर वाई और दूसरा क्या है, सम एक्स आर नॉट वाई। तो सम नॉट में वैल्यू कितना होता है 50 और 100, और सम में कितना होता है 50 और 50। तो इसमें कितना वैल्यू हो जाएगा 50 और 100। ऑल में वैल्यू कितना होता है 100 और 50। देखो x से x कट जाएगा, कट जाएगा ना। रिलेशन किस में आएगा, y और q में। अब क्या है, निगेटिव कंक्लूजन। अच्छा निगेटिव दो होता है, एक या तो नो होगा और या तो सम नॉट में होगा। अगर नो होगा तो दोनों में वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ तो एक जगह 50 है, तो Q को 50 लाने के लिए सम नॉट करेंगे तो सम Q और नॉट Y, जब Q में वैल्यू 50 और Y में वैल्यू ये, तो जब ये वाला कंक्लूजन मेरा बनेगा तो आंसर आपका सही होगा। अगर इसी का रिवर्स कर दे, सम Y आर नॉट Q, अगर हम यहाँ पे लिख दें सम Y आर नॉट Q, तो देखो y में वैल्यू कितना हो गया 50, q में वैल्यू कितना हो 100। अब यहाँ तो 50 है, 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये। अब q और y में, q और y मेरा पॉजिटिव है, q यहाँ है y यहाँ है, इट मीन्स फिर हमें x को कैंसिल करना होगा। अब x को हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, अब x को हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। अब इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा जब हम पॉजिटिव लेंगे इट मीन्स हमें इसको ये लेना मानना पड़ेगा। जब इसको ये मानेंगे तो दोनों में वैल्यू कितना हो जाएगा 50 और 50। कॉमन टर्म अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू कितना है 100 है। अब देखो y और q में दोनों में वैल्यू कितना है 50 है। तो देखो सम q और y और सम y आर क्यू, दोनों आंसर आपके सही है। तो ये इसमें होगा ऑल फॉलोज, ये वाला हटा दो। तो इसका आंसर है ऑल फॉलोज, 1 2 एंड 3 तीनों आपके फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी स्टेटमेंट आपका ओनली अ फ्यू में होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा मेरा कंक्लूजन किस में। अगर कंक्लूजन आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो ओनली अ फ्यू को हमें पॉजिटिव लेकर के करना पड़ेगा। अगर कंक्लूजन आपका निगेटिव में आ रहा है तो ओनली अ फ्यू को हमें निगेटिव कंसीडर करके करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कर लो, उतार लो। देखो नेक्स्ट टू स्टेटमेंट 1 2 3 4 कंक्लूजन है। ऑल में वैल्यू कितना होता है 100 50। ओनली अ फ्यू ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और निगेटिव स्टेटमेंट भी। अगर हम ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका वैल्यू 50 और 50 हो जाएगा। अगर ये निगेटिव ले रहे हैं तो 50 और 100 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है मेरा कंक्लूजन किस टाइप का है। तो ये हम कंक्लूजन के थ्रू सॉल्व करेंगे। W से C हमें कंक्लूजन ट्रेस करना है। W यहाँ है, C यहाँ है, इट मीन्स R को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अच्छा ये कंक्लूजन आपका कौन सा है, पॉजिटिव। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव, और इसका भी पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं और ये निगेटिव हम ले लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन होगा। तो अगर ये वाला कंक्लूजन आपका सही है तो आपको स्टेटमेंट को मस्ट है पॉजिटिव ही कंसीडर करना होगा। अच्छा जब हम स्टेटमेंट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इसका वैल्यू कितना लेना होगा 50-50। अच्छा R और R ये तो कैंसिल आउट हो गया, कॉमन टर्म में आपका वैल्यू कितना है, एक प्लेस पे कम से कम 100 है। W और C में दोनों में वैल्यू 50 है, 50 और 50, तो सम W और C ये भी सही है, और अगर सम C और W होता तो वो भी आंसर आपका सही है। अच्छा W से C निगेटिव है, निगेटिव आंसर आ रहा है W से C, इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना होगा। अब इसमें अब हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, अब इसमें हम निगेटिव के साथ कंबाइन करें, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आपको देगा।
जब इसको हम निगेटिव लेंगे तो निगेटिव में इसका वैल्यू हमें कितना लेना होगा, 50 और 100। इसका तो वैल्यू 50 सेम ही रहेगा, बस इसी का चेंज हो जाएगा 100, क्योंकि सम नॉट में वैल्यू कितना होता है 50 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100। अच्छा आर से आर अभी भी कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन ही बनाएगा। तो डब्ल्यू से सी, तो डब्ल्यू में वैल्यू कितना है 50, सी में वैल्यू कितना है 100, ये निगेटिव भी है तो ये भी आपका कंक्लूजन सही हो गया। अच्छा सी से डब्ल्यू 50-50 आ रहा था, तो ऑल में 100 और ये 50, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव लिए थे तो दोनों का वैल्यू कितना आ रहा था 50। इसमें आ रहे सम नॉट में पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, सी का वैल्यू 50, 100 में 50 है, ले सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू का वैल्यू 50 है, 50 को हम 100 में कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका गलत। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। तो इसमें एक बार स्टेटमेंट को आपको पॉजिटिव लेकर के आंसर फाइंड करना होगा, एक बार निगेटिव लेकर के आंसर फाइंड करना होगा। तो दोनों में अगर जिसका आंसर मैच कर रहा है आंसर आप टिक कर देना, आगे बढ़ना, ठीक है। और दोनों से नहीं कर रहा है तो मत करना। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी, और नो का वैल्यू कितना होता है 100 और 100, ये आपका निगेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव का बात करेंगे हम यहाँ पे कर देते हैं इसका, अगर पॉजिटिव का बात करेंगे तो दोनों का वैल्यू 50-50 लेना होगा, अगर निगेटिव का बात करना होगा तो यहाँ 50 और यहाँ 100 लेना होगा, ठीक है। अब आते हैं बी और सी में हमें रिलेशन फाइंड करना है। कहाँ है बी, यहाँ है, सी यहाँ। इट मीन्स ए को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ए को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा ये कौन सा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब अगर हम इसका पॉजिटिव ले रहे हैं इसका निगेटिव, क्योंकि निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा निगेटिव ही आएगा। अगर ये निगेटिव ले रहे हैं ये निगेटिव ले रहे हैं तो नो कंक्लूजन। तो निगेटिव से तो कोई कंक्लूजन आपका आएगा ही नहीं। हाँ अगर पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं इसको निगेटिव कर रहे हैं, तो निगेटिव वाला आपका कंक्लूजन आएगा। अच्छा देखते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हटा दो निगेटिव वाला, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, पॉजिटिव निगेटिव मिलके निगेटिव आया, सी का वैल्यू 100 और बी का वैल्यू 50। तो देखो सम बी आर, बी का वैल्यू 100, सॉरी बी का वैल्यू 50 और सी का वैल्यू 100, तो सम बी आर नॉट सी, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। ऑल बी आर सी, तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा। सी और बी में, सी और बी में ये निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, तो निगेटिव अगर पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव ही कंक्लूजन निगेटिव आ रहा है, इसमें देखो सी का वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बी की वैल्यू 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर आपका गलत हुआ। अच्छा इसका आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, तो ये वाला आंसर आपका सही है। अच्छा ये दोनों बी सी, तो ये आपका आइदर केस भी नहीं बना रहे, क्योंकि देखो बी यहाँ है सी यहाँ है, ए और सम नॉट और ऑल में क्रॉस में आइदर केस नहीं लगता। आप आइदर केस वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यही सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होता, पैरेलल होता, तो आइदर केस इसमें लग जाता, बट इस केस में नहीं लगे। इसका आंसर है ओनली सेकेंड फॉलोज, तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट में आते हैं, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, कंक्लूजन 1 to 4 आपका गिवन है, तो दोनों आपके किस में है ओनली अ फ्यू में। जब भी आपका दो स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू का है तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके, चाहे वो पॉजिटिव कंक्लूजन हो चाहे निगेटिव कंक्लूजन हो, आपका एक भी कंक्लूजन नहीं है ट्रेस होगा। सिर्फ आपको इस केस में क्या चेक करना होगा आइदर केस, तो पहले हम आइदर केस चेक करा दे रहे, फिर इसको कंफर्म भी करा दे रहे।
तो देखो इससे भी आंसर, दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आएगा। ये आपका ए और सी, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट होगा, रिलेशन ए और सी में आता, तो ए और सी में सम और नो, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये आपका आइदर केस है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये भी दोनों आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ये सम में है, सम नॉट में, और ये ऑल में, तो ये भी आपका है आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। तो इसका कंफर्म आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, ये आपका कंफर्म आंसर है। ठीक है, तो जब भी ओनली अ फ्यू के दो स्टेटमेंट हो तो दोनों से कंबाइन करके आप कोई भी स्टेटमेंट फाइंड नहीं कर सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। जैसे हम ट्रेस कर रहे हैं, रिलेशन सारा ए और सी में है। ठीक है, अब हम इसको पहले दोनों को हम पॉजिटिव ले देते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50-50 लेना होगा, और इसमें भी 50 और 50 लेना होगा। मानते हो? दोनों में कॉमन टर्म बी है, कॉमन टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके आंसर क्या बनाता, पॉजिटिव बनाता, बट कब बनाता, जब कॉमन टर्म में एक प्लेस पे कम से कम वैल्यू 100 होता। तो यहाँ तो बी का वैल्यू 50 है, तो दोनों स्टेटमेंट से पॉजिटिव से तो आंसर नहीं आया, पॉजिटिव से आंसर ये कैंसिल हुआ। अब दोनों स्टेटमेंट को हम निगेटिव मान लेते हैं, इसको भी निगेटिव मानते हैं, इसको भी निगेटिव मानते हैं, तो दो निगेटिव नो कंक्लूजन देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे वैल्यू 100 भले ही हो जाता, यहाँ पे वैल्यू आपका 50 और 100 भले ही हो जाता, बट निगेटिव, दो निगेटिव स्टेटमेंट आपस में कंबाइंड ही नहीं होते, नो कंक्लूजन आता। तो अगर हम इसको दोनों को निगेटिव मानते तो क्या आता मेरा, नो कंक्लूजन। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चेक कर लिया, दोनों को निगेटिव। अब आते हैं, एक को पॉजिटिव चेक करते हैं, एक को निगेटिव। इस वाले को पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, निगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 50-50। इसको निगेटिव लेंगे तो 50 और 100, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन आपका क्या बनाता, निगेटिव बनाता, बट कब बनाता, जब दोनों में कॉमन टर्म का वैल्यू कितना होता, एक प्लेस पे कम से कम 100 होता, तो ये भी आपका नहीं बनता। ठीक है, अच्छा अब हम इसी का चेंज कर देते हैं, इसको हम निगेटिव ले रहे हैं और इस वाले को हम पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन निगेटिव आता है। इसको हम निगेटिव ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे वैल्यू 100 हो गया, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 50। अब इस केस में ये वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, अब कॉमन टर्म में बी का वैल्यू तो क्या हो गया, एक जगह 100 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आया, तो निगेटिव कंक्लूजन या तो नो में हो सकता है और या तो सम नॉट में हो सकता है। मानते हो, नो में वैल्यू दोनों में 100 होनी चाहिए, तो या तो आपकी 50-50 है, तो ये वाला तो रूल आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, सम नॉट का अगर होता तो सम नॉट में 50 और 100 वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों में 50-50 है, तो ये भी आपका रूल कैंसिल हो गया। तो इसलिए कभी भी दो ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट अगर हम कंबाइन करेंगे तो आप चारों कभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ चेक करा दिया, दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों को निगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को निगेटिव ले लिया, या ऊपर वाले को निगेटिव नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो आंसर आपका किसी भी एंगल से कभी नहीं आएगा। जैसे दो निगेटिव स्टेटमेंट कंबाइन होकर के नो कंक्लूजन देता है, सेम इसी तरह अगर दो ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट हम कंबाइन करेंगे तो आंसर आपका नो कंक्लूजन ही देगा। तो इसलिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, आप सिर्फ आइदर केस पे फोकस करिएगा। अगर आपका आइदर केस बन रहा है देन आंसर आप टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो पहले ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो सिलॉक्स का हमने सिंगल स्टेटमेंट से लेकर के डबल स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, आइदर केस, पॉसिबिलिटी केस, ओनली वाला, ओनली अ फ्यू वाला, परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो ये सारे हमने क्वेश्चन आपके करा दिए। तो आज इतना ही रखते हैं
और फिर से रिपीट करना है, जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर ऑन कर लिया कीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि यस ये वाला वीडियो अपलोड हो गया। आप लोगों को मेरे से कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आप कमेंट में वो मेंशन कर दीजिएगा कि ये वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपलोड कर देंगे। बाकी मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं, लाइक अल्फ़ाबेट है, क्यूब एंड डाइस है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ है, काउंटिंग ऑफ फिगर है। तो इनका सबका ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। डायग्राम इंटरप्रिटेशन है, ब्लड रिलेशन है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे से कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ना हो, जैसे कोडेड इनइक्वलिटीज़ का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए, एक दो और हमें उसका सीरीज अपलोड करना है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई प्रैक्टिस चाहिए होगी तो वो बता दीजिएगा, तो हम प्रैक्टिस सेट जो 5 अपलोड करेंगे उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डाल देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करने के बजाय आप डायरेक्ट इसी में कमेंट कर दिया कीजिए कि मैम ये वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही अपलोड कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें हम एक दो और भी क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो वो डे 6 में हम करा देंगे। तब तक आपका टास्क रहेगा, आप 1 to 6 सारा सीरीज देख लीजिए, क्योंकि इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।